गाइड 1965 में एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें देवानंद और वहीदा रहमान ने मुख्य भूमिका निभाई थी। राजू देवानंद एक आजाद गाइड है। आप हैरान होंगे कि इतने बड़े बड़े आलीशान महलों जो अपनी रोजी रोटी गाइड का पेशा निभाकर करता है। फिल्म की शुरुआत उसके जेल से रिहा होने से होती है। अच्छा मिस्टर राजू, रिहाई मुबारक हो। और सारी कहानी अतीत में लौट जाती है जब हमें एक अमीर और बूढ़ा आर्कियोलॉजिस्ट मार्को अपनी बीवी रोजी वहीदा रहमान के साथ शहर की सैर करने आते हैं। मार्को को शहर के बाहर कुछ गुफाओं पर संशोधन करना होता है। कम से कम एक गुफा और होनी चाहिए। जब मार्को खुद को गुफा में संशोधन के लिए पूरी तरीके से बिजी रखता है तब राजू रोजी को अपने साथ घुमाने ले जाता है। राजू रोजी का अतीत जानता है कि कैसे वैश्या की बेटी होने के बाद भी मार्को की बीवी बनती है, लेकिन इसके लिए उसे एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ी और वो था अपनी नृत्य कला का त्याग करना, क्योंकि उसके पति को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो नाचने और गाने का काम करे। आगे हम देखते हैं कि रोजी खुदकुशी करने की कोशिश करती है। रोजी ने जहर खा लिया है। जब यह बात उसके पति को पता चलती है तब वह गुफाओं से लौट कर आता है और रोजी पर गुस्सा करता है। वह उसे अपने साथ गुफा लेकर जाता है, लेकिन वहाँ रोजी को पता चलता है कि मार्को का एक लोकल आदिवासी लड़की के साथ चक्कर है जिसके साथ वो ज्यादा वक्त बिता रहा होता है। यह देखने के बाद वह फिर से खुदकुशी करने की कोशिश करती है। तब राजू उसे रोक देता है, यह कहकर कि खुदकुशी करना एक पाप है और उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए जीना होगा। वह मार्को का साथ छोड़ देती है। अब उसे सहारे और मोहब्बत की जरूरत होती है जो राजू उसे देता है और वह उसे अपने साथ घर लेकर आता है। माँ, देखो हमारे यहाँ एक मेहमान आया है। रोजी को राजू के समाज के लोग वैश्या कहते हैं, जिससे उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसकी माँ और भाई रोजी को घर से निकाल देने की बात कहते हैं। हम नाचने वालों को अपने घर में नहीं रखा करते, जिसको राजू मना कर देता है। यह सुनकर उसकी माँ घर छोड़कर चली जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि पूरा शहर राजू और रोजी का विरोध करने लगते हैं। इन सब बातों के बाद भी वो रोजी का साथ देता है और उसे गायन एवं नृत्य कला करने का हौसला भी देता है और उसे बहुत बड़ी डांसिंग स्टार बनने में उसकी मदद करता है। लेकिन जैसे ही रोजी एक सुपरस्टार बन जाती है, राजू को जुआ और शराब की बुरी आदत लग जाती है और तभी हमें उसका पूर्व पति मार्को नजर आता है और उसे फूल भी भेजता है और अपने एजेंट से रोजी के कुछ गहने छोड़ने के लिए कहता है। 25-30 हजार के जेवर रखे हुए जो सेल्फ डिपॉजिट के बक्से में जमा है। राजू इस बात से जलता है और वह उसे मार्को के आने के बारे में पता न चलने देना चाहता है। मुझे तक ये बात ना पहुंचे तो अच्छा है। और उसके नाम का झूठा साइन भी कर देता है। इसके आगे हम देखते हैं राजू और रोजी के बीच में तनाव उभरने लगता है क्योंकि राजू दिन भर शराब और गैम्बलिंग में बिजी रहता है। वह उसे कहती है, मार्को ठीक ही बोला करता था कि किसी भी पुरुष को अपनी कमाई पर जीना चाहिए, ना कि अपनी बीवी की कमाई पे। राजू उसे जवाबी कार्रवाई में पलटवार करके कहता है कि यह उसकी गलतफहमी है कि उसने खुद के बल पे सुपरस्टार बनी है। और आगे हम देखते हैं राजू को फ्रॉड तरीके से साइन करने के जुर्म में 2 सालों का कैद हो जाता है। जाली दस्तखत करने के जुर्म में तुम्हें 2 साल की सजा दी जाती है। रोजी को इस बात की हैरानी होती है कि राजू ने ऐसा गैर कानूनी काम क्यों किया। यह काम राजू ने पैसे के खातिर नहीं बल्कि उसे मार्को से दूर रखने के लिए किया था, क्योंकि वह उसके लिए आकर्षित होता है और उसे खोना नहीं चाहता है। रिहाई के दिन जब उसकी माँ और रोजी उसे लेने जाते हैं तब उनको पता चलता है कि उसके अच्छे चाल चलन की वजह से उसे 6 महीने पहले ही छोड़ दिया गया है। मिस्टर राजू के कैद के 6 महीने कम कर दिए गए थे। जेल से आजाद होने के बाद राजू अकेला भटकता है। तब उसे कुछ साधु मिलते हैं जो उस पर कंबल डालकर सुला देते हैं। दूसरे दिन भोला, जो एक किसान है, उसे एक साधु समझ लेता है। भोला की बहन शादी करने से इनकार कर रही थी, जिसे राजू समझाता है और वह शादी के लिए तैयार हो जाती है। भोला समझता है राजू एक संत महापुरुष है और यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि ये कोई महान आत्मा है। और गांव के सभी लोग उसके पास भेंट लेकर आते हैं। पूरा गांव उसे एक महान संत मानने लगता है। बचपन की एक कहानी सुनाते हुए राजू एक पवित्र व्यक्ति के बारे में बात करता है जिसके 12 दिन के उपवास की वजह से भगवान सूखे को खत्म करने के लिए बारिश लेकर आए थे। कुछ दिनों के बाद ही गांव में एक बहुत बड़ा सूखा पड़ता है। गांव के एक मूर्ख व्यक्ति के मिस कम्युनिकेशन की वजह से पूरे गांव में यह फैल जाता है कि सूखे को समाप्त करने के लिए राजू 12 दिनों का उपवास करने वाला है। बारिश लाने के लिए स्वामी जी व्रत रखेंगे। वह खुद को गांव के लोगों के विश्वास के दायरे में फंसा हुआ पाता है। पहले तो वह इस बात का विरोध करता है और बाद में वह भोला को यह बता देता है कि वह भी उनकी तरह ही एक इंसान है। तुम में और मुझ में कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। लेकिन बात फैल चुकी थी और मजबूरन वह उपवास शुरू कर देता है, जबकि उसका विश्वास है कि बारिश और उपवास में दूर तक कोई संबंध नहीं है। राजू उपवास करते वक्त एक आध्यात्मिक परिवर्तन से गुजरता है। जैसे ही उसका उपवास शुरू होता है वैसे ही उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लग जाते हैं और दूर दूर से हजारों लोग उससे मिलने आने लगते हैं। एक विदेशी पत्रकार जब उससे पूछती है तो वो कहता है
इन लोगों का मेरे ऊपर विश्वास है और मुझे उनके विश्वास पर। आगे हम देखते हैं उसकी माँ रोजी और उसका दोस्त उससे मिलने आते हैं तो राजू समझाता है कि जो भी उसने खोया था आज वो सब उसके पास है। एक तरफ रोजी है, उसकी माँ है जो कि उसका गुजरा हुआ जीवन है, तो एक तरफ लोगों का सेवा करने का अवसर है। इसी बीच जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और इस उपवास के अंत में राजू की मौत हो जाती है। उसके अपने रोने लगते हैं मगर उसके भक्त खुशियां मनाने लगते हैं। इस फिल्म के आखिर में भगवत गीता में लिखी गई एक लाइन से सीख मिलती है, इंसान का शरीर मरता है मगर उसकी आत्मा अमर होती है। और यह फिल्म यहीं पे समाप्त हो जाती है। सो दोस्तों, मिलते हैं नए एपिसोड में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू सून।